Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today, our topic of discussion is budding, the third method of artificial methods of asexual reproduction. और इस मेथड को हम अपने SLO के अंडर कवर करेंगे जिसमें हमने डिस्क्राइब करना था प्लांट रिप्रोडक्शन की डिफरेंट अकसाम को, उनकी डिफरेंट टाइप्स को. तो डियर स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं. हम रिवीजन के ज़रिए मुझे बताइए कि व्हाट डू यू नो अबाउट ग्राफ्टिंग एंड व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस. वेरी गुड. नाउ टेल मी क्विकली कि क्या कोई ऐसा मेथड है जिसमें हम स्टेम के अलावा प्लांट के किसी दूसरे पार्ट को इस्तेमाल कर सकें प्लांट की ग्रोथ के लिए, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के लिए. डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में उसी मेथड को डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट बडिंग. सबसे पहले हम बडिंग की टर्म को डिफाइन करते हैं. ये एक ऐसी टर्म है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम प्लांट की एक बड को इंसर्ट करते हैं रूटेड प्लांट में. आप देख सकते हैं कि हमने इस मेथड के अंदर स्टेम को नहीं लिया, बल्कि हमने एक प्लांट की बड को लिया और उसको इंसर्ट किया सेकंड प्लांट के अंदर. अब ये मेथड किस तरह कंप्लीट होता है, हम किस तरह इसको परफॉर्म करते हैं, हम सीखते हैं. सबसे पहले आप कोई भी एक प्लांट लेंगे, कोई भी डिजायर्ड प्लांट जिसकी क्वालिटीज़ को आप चाह रहे हैं कि मैं इसकी क्वालिटीज़ को लेकर किसी दूसरे प्लांट के साथ मर्ज कर सकूं. तो आप कोई एक प्लांट लेंगे, उसकी आप बड को काटेंगे और रूटेड प्लांट के ऊपर एक पैच को कट करेंगे. इन दोनों स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद आप अपनी काटी गई बड को इंसर्ट करेंगे अपने रूटेड प्लांट के पैच में, और इनको सिक्योर करने के लिए आप किसी थ्रेड या किसी टेप की मदद ले सकते हैं. और इनको सिक्योर करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से आपका प्लांट जो है विजिबल होगा. और इस प्लांट को प्रॉपर धूप में रखें और इसको डे बाय डे आप वाटर करें. उसके बाद आप इसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं. और हमारे पास इस तरह से जो प्लांट हासिल होगा उसके अंदर दोनों पेरेंट्स के ट्रेट होंगे. ऐसा प्लांट जो कि रूटेड है उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होंगी, जबकि वो प्लांट जो हमने खुद सिलेक्ट किया, जिसकी हमने नोड को कट किया, उस प्लांट के भी कैरेक्टर्स हमारे पास न्यू ग्रोइंग प्लांट के अंदर हमें नजर आएंगे. तो बेटा मजीद हम मुझे बताइए कि हमारे पास ग्राफ्टिंग के अंदर और बडिंग के अंदर बेसिक डिफरेंस आपने क्या नोट किया. वेरी गुड. हमने देखा कि हमारे पास ग्राफ्टिंग के अंदर एक स्टेम को इंसर्ट किया गया था जिसको हमने सायोन का नाम दिया और हमने रूटेड प्लांट को स्टॉक या रूट स्टॉक का नाम दिया. जबकि बडिंग के मेथड के अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो इंसर्शन थी वो सिंगल बड की थी और हमने उस प्लांट की बड को सिलेक्ट किया जिसकी डिजायर्ड क्वालिटीज को हम देखना चाहते थे, और उसको हमने इंसर्ट किया रूटेड प्लांट में जिसको हमने रूट स्टॉक या फिर सिंपल स्टॉक का नाम दिया. तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्राफ्टिंग एंड बडिंग. ग्राफ्टिंग के केस में आपके पास प्रॉपर ग्राफ्टेड स्टेम होगी, जबकि बडिंग के केस में आपके पास ग्राफ्टेड बड होगी, स्टेम नहीं होगी. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों मेथड्स का. मज़ीद हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं. आज सबसे पहले हमने एक थर्ड मेथड के बारे में सीखा जिसको हमने बडिंग का नाम दिया. हमने देखा कि हमारे पास इस मेथड के अंदर स्टेम की बजाय हम प्लांट की डिजायर्ड प्लांट की बड को कट करते हैं और अपने रूट स्टॉक में या फिर अपने ग्राफ्टेड प्लांट के अंदर उसको इंसर्ट करेंगे और किसी थ्रेड या किसी टेप की मदद से उनको सिक्योर कर देंगे. और इस तरह से हासिल होने वाला प्लांट हमारे पास वो प्लांट होगा जिसके अंदर पेरेंट प्लांट के और मतलब दोनों प्लांट्स के हमारे पास ट्रेट्स होंगे या कैरेक्टर्स होंगे. और इस तरह की मेथड को हम सिलेक्ट करते हैं जब हम अपनी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना चाह रहे हैं. और हमने इसके मेथड को डिस्कस किया जिसमें हमने सीखा कि हम सबसे पहले अपने डिजायर्ड प्लांट की बड को काटेंगे
उसके बाद हम अपने एक पैच तैयार करेंगे अपने रूट स्टॉक में और अपना पैच लेंगे अपनी बर्ड का। और इन दोनों पैचेस को लेने के बाद, इन दोनों को तैयार करने के बाद हम अपनी बर्ड को इंसर्ट कर देंगे उस पैच के अंदर और किसी थ्रेड या किसी टेप की मदद से उनको सिक्योर कर देंगे। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास यही बर्ड ग्रो करेगी एक न्यू प्लांट के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, अब अपने इसी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए अपनी इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। पॉज योर वीडियो फॉर few seconds and solve this worksheet. Very good. That is your homework. आपने अपने किसी स्कूल के गार्डन से या फिर किसी पार्क से या इवन अपने घर से कोई से 2 प्लांट सेलेक्ट कर सकते हैं और इस मेथड को अप्लाई करके अपने ऑब्जर्वेशंस को नोट कीजिए एंड डू शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लास फेलोज एंड योर टीचर. Dear students, that's all about today's lecture. Inshallah, in the next lecture, we will cover the 4th method, the last method of artificial methods of asexual reproduction. That is about layering. Take care of yourself. Thank you very much. Allah Hafiz.